रहा था बाबे ते शय कोई नहीं, ओदे ते प्यो दी तस्दीक ही कोई नहीं। किथे बैठे हो? और कानपुर में इंडिया के अंदर जिन्होंने बैनर आई लव मोहम्मद की तौहीन की है, हम उन्हें बता रहे हैं, ओए पार्लियामेंट में बैठने वालों गैरत करो, वगरना ये उस्ताद तुम्हारा वो पीछा भी करेंगे और बताएंगे हमने जिंदगियां अपने बड़ों का नारा लगाने के लिए नहीं रखी, बल्कि गर्दने मुस्तफा के आका के कदमों पे कटाने के लिए रखी हैं। जरा ठहरे ठहरे, ये उधार करें जरा और तवज्जो के साथ। जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं सामीन ग्रामी कादर, अल्लाह का कुरान और खुद खालिक के कायनात कुरान में ये कह रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। मैं इसे कंक्लूड करते हुए जुमला कह रहा हूँ, अल्लाह का कुरान कह रहा है, लोगों तवज्जो के साथ रब ये ऐलान कर रहा है, तुम दुनिया में बैठकर ये बैनर शैनर काट रहे हो, मैं रब हो के ऐलान कर रहा हूँ, आई लव मोहम्मद। हाँ, तुम्हारा सारा कुछ ये बैठे हैं, तुम्हारा सारा कुछ बचा ही यहाँ से है। हाथ उठाओ और हम बाबा से बुलंद कह रहे हैं, आई लव। ना ना ऐसे नहीं, आई लव। और ये हमारी रेड लाइन है, अगर इस रेड लाइन को क्रॉस करोगे तो हम तुम्हारी सारी लाइनें तोड़ देंगे। अपनी औकात में रहो। हमारा नजरिया अबू उबैदा बिन जर्राह वाला है, मुस्तफा की बारगाह है, और हाथ में अपने सके बाप का सर है। आका ने पूछा, ओए सके बाप का सर ले आया? अर्ज की, बाबा मेरे आका बाप था, अपनी औकात में रहता, आपके दर का मतवाला होता तो कदम चूमता। गुस्ताख हो गया है, मैं गर्दन कटा के और इसकी गर्दन काट के बता रहा हूँ, हमें बाप उतना कीमती नहीं है जितना ज़हरा का बाबा कीमती है। और अबू उबैदा बिन जर्राह का नजरिया है, आई लव। उठाओ उठाओ हाथ उठाओ ना, आई लव हज़रत सिद्दीक़ अकबर। मुझे इसी जुमले के गिदराना है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर। इस नाम पे वो बोल सकता है जिसका अकीदा भी सुथरा हो, और जुमला मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिसका बाप और जिसकी माँ एक हो और बाप भी शरीफ दामन हो। सिद्दीक़ अकबर, बोले बोले सिद्दीक़ अकबर। हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, तफसील में नहीं जाता, काफिरों ने पत्थर मारे, सिद्दीक़ अकबर दिफाए मुस्तफा में बेहोश हो गए। आज जो मुस्तफा की नामूस के दिफा में चला जाए जेल, या चला जाए किसी ऐसी जगह जहां पता ना हो, तो वो सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत पे अमल पैरा हो रहा। जब सिद्दीक़ अकबर बेहोश हुए, होश में आए, पूछा मां ने,
कुछ तबीब बुलाया जाए। बाप ने कहा खाना खिलाया जाए। अर्ज किया नहीं बाबा, मुस्तफा का बताया जाए। सिद्दीक़ अकबर, तू बेहोश हो गया, उठते साथ ही आका का क्यों पूछ रहा है? कह रहे थे इसलिए पूछ रहा हूं, आई लव और आओ, ये सूरज पलट रहा है। वो आदम से लेकर ईसा तक किसी के इशारे से नहीं पलटता, आका के इशारे से पलट कर बता रहा है आई लव। और चांद किसी के इशारे से नहीं टूटता, आका की उंगली के इशारे से टूट के बता रहा है आई लव, आई लव। और फिर वो सुहैब रूमी, मैं सिर्फ इशारों में बात करके गुफ्तगू समेट रहा हूं, वगरना तफसील में जाने का वक्त नहीं। एक इशारा फिर कर रहा हूं, ये सूरज है, मेरे आका के इशारे से पलटता है, साइंस की तहकीक है। ये सूरज हमारी इस जमीन से 79 टाइम बड़ा है, 79 टाइम बड़ा है, कुल जमीन के वजूद से 79 टाइम बड़ा है। वो इतना बड़ा होकर आका के इशारे से उल्टा पलटकर तुझे और मुझे बता रहा है, जिसके इशारे से मैं पलट रहा हूं। इससे बड़ा तो रब ने कायनात में बनाया ही नहीं है। ओ किथे बैठे हो? इथे ही हो तो खिंच गया को सुभान अल्लाह, फिर खिंच गया को सुभान अल्लाह। और कुरान से पूछो जरा, ये सूरज क्या है? फरमाया शम्सन सिराजा, ये सूरज सिराज है। बड़ी मेहरबानी करें, मैं अर्ज कर रहा हूं आप अपना काम जारी रखें, लेकिन हमें भी हमारा काम करने दें। अब ये सूरज क्या है? मैं आपके साथ खिताब कर रहा हूं, वो जो माहौल चल रहा है उसे चलने दें। ये सूरज सिराज है। सूरज क्या है? सिराज है। साइंस उलट पुलट होकर सिर्फ इस दावे तक पहुंची कि हम चांद तक पहुंचे, किसी का सूरज तक जाने का दावा नहीं। बाबा जी तवज्जो, किसी का सूरज तक जाने का दावा नहीं, जिसे रब ने सिर्फ सिराज बनाया है। कायनात इज्जतों की मेराज पे जाके सिराज तक न जा सके, जो जिस महबूब को अल्लाह करीम ने कायनात में सिराज मुनीर बना के भेजा है। कायनात वहां तक कैसे जा सकती है? वो हजरत तलहा, 12 साल की उम्र, कितना वक्त हो गया? वक्त मुझे कितना हो गया? मुझे मेरा टाइम कितना बीत गया? 9 मिनट हो गए। 4-5 मिनट मुझे और देना और मैं आपके साथ मुखातिब हूं। वो हजरत तलहा जिनकी उम्र है 12 साल। 12 साल का बच्चा उठाऊं तो आपका अंदाजा हो उसका कद कितना होता है और उसका अंदाज कितना होता है। 12 साल का तलहा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुस्तफा की दीद की और फिर मुस्तफा का होके रह गया। और जिन्होंने मेरे आका को जैसे देखा है वो मेरे आका के हो जाते हैं। वो बिलाल ने एक मर्तबा चेहरा यार की तरफ देखा था, वो काफिर मार मार कर रह गए। बिलाल की बात कहता था कि अगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान न रहा
तो मैंने इस जान का क्या करना है? और बिलाल कह रहा था, ओए होश करो, मैं मारे खा खा के एक ही जुमला कह रहा हूं, आई लव आई लव। ये तलहा 12 साल का है, 12 साल का है, आका से प्यार कर बैठा है और मुस्तफा की गलियों में इंतजार करता है, कभी इधर देखता है। अब आपको मैं क्या कहूँ, उसे पता हो ना जिसे कभी इश्क हुआ है, उसे पता हो ना अगर महबूब की दीद ना हो तो हालात कैसे हो जाते हैं। तलहा दिन भी मुस्तफा की तलाश में, रात भी आका की तलाश में। तलहा बीमार हो गया, तलहा बीमार हुआ, उसका जरा मुकद्दर देखें। मेरे आका जैसे रब अर्शों पे बुला बुला मुलाकात करता है, मेरे आका सुबह भी तबीयत पूछने जाते हैं, शाम भी तबीयत पूछने जाते हैं। ओए इधर तो पीर साहब किसी मुरीद के घर जाए या फिर मुरीद पीरों के डेरे पे आ जाए, और अगर पीर साहब मोहब्बत भरा शफकत भरा हाथ रख दे तो वो वापस आते हुए गाड़ी में या मोटरसाइकिल पे या फिर अपने इलाके में जाके लोगों को बताता है, बाबा जी पीर साहब ने शफकत भरा हाथ फेरा है, पीर साहब ने मोहब्बत से सीने से लगाया है। और तलहा का मुकद्दर देख, जिसे फरिश्ते सलामी देने आए, मुस्तफा उसे पूछने जा रहे हैं। मेरा महबूब इकबाल है, उसे जब बुलाएं जहां बुलाएं जैसे बुलाएं वो नबी आ जाया करता है। मेरे और तेरे बुलाने में कमी हो सकती है, वो तो इतना करीम है, पहले सजदे में भी तुझे याद कर रहा है, आखिरी सजदे में भी तुझे याद कर रहा है। तलहा को मुस्तफा पूछने जाते हैं, मुझे रिजल्ट देना है। एक दिन हुजूर पूछने गए, जाकर तलहा के बाबा को बुलाया, बुलाकर कहा, ओए मेरे गुलाम, ओए गुलाम जरा तवज्जो कर, आज शाम का सूरज डूबेगा, आज शाम का सूरज डूबेगा, तलहा की रूह परवाज कर जाएगा। मैं जुमला फिर कहता हूं, मुस्तफा ने फरमाया, आका ने फरमाया कि शहजादे की रूह क्या करेगी। सहाबी का जवाब रहा एक तरफ, मुस्तफा का फरमाना बता रहा है कि मुस्तफा को खबर है आज किसने जाना है, कल किसने जाना है। जिसका नजरिया मेरे साथ वाला है हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहना। अब मेरे आका ने फरमा दिया, मेरे आका ने फरमा दिया। अब फिर फरमाया मुस्तफा ने, तलहा के बाबा ऐसा है कि जब जनाजे का वक्त आए तो मुझे बुला लेना है, मुझे बुला लेना है, मुझे बुला लेना है। आमीन। मुझे वसीयत कर रहा हूँ मेरे जनाजे के लिए आका को नहीं बुलाना, मेरे जनाजे के लिए आका को नहीं बुलाना। बाबा फरमाने लगे, बेटा आका आएंगे, तेरी बख्शिश पक्की हो जाएगी, तू सीधा जन्नती हो जाएगा। अर्ज करने लगा, बाबा मुझे आका से मोहब्बत है और मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं। आका अगर मेरे जनाजे को आए तो रास्ते में यहूदियों के घर पड़ते हैं, मैं अपनी बख्शिश के लिए आका को तकलीफ नहीं देना चाहता। तलहा कह रहे थे, मैं सच्चा पक्का हूँ और कह रहा हूँ, आई लव
आई लव मुस्तफा के तमाम गुलाम। हालांकि यहाँ हमसे किसी ने टाइम लिया हो ना, या पीर साहब से, मौलाना अबू बकर साहब से टाइम लिया हो, तो कहा जाता है आपको मर के पहुंचना पड़े हमारे घर आना। लेकिन वहां सहाबी रसूल 12 साल का नन्हा से ज्यादा है, लेकिन इश्क रसूल में बड़ा पक्का है, इश्क रसूल में बड़ा पक्का है। कह रहा है मेरी बख्शिश से ज्यादा मुस्तफा का आराम अहमियत रखता है। और कह रहे थे कि हमें अपनी जानें इतनी कीमती नहीं है जितनी मुस्तफा की जात कीमती है। और फिर ये तलहा से नजरिया लिया किसने? वो अबू मखसूरा हो, वो अबू उबैदा बिन जर्राह हो, सिद्दीक अकबर हो, फारूक आजम हो, उस्मान गनी हो, मौला अली हो, तलहा हो, अबू उबैदा बिन जर्राह हो, अब्दुल्ला बिन जुबैर हो। ये कुल जमाते सहाबा यक जुबान होके कह रही है आई लव। जरा देखो तो सही, एक मिनट जरा देखो। एक तरफ कुरान है, एक तरफ मुस्तफा की जात है, एक तरफ कुल जमाते सहाबा का अमल है, और दूसरी साइड पर ये खिंजीर खड़ा है। अब समझ नहीं आती कि हम कुरान की माने, मुस्तफा की माने, सहाबा की माने, या इस दज्जाल की माने। जो कुल जमाते सहाबा का नजरिया है आई लव। टाइम मेरा मुकम्मल हुआ, मैं गुफ्तगू यहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन नारे के साथ खड़े होकर सारे बंदे खड़े हो जाएं।